नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सव्यसाहूनम। भावना 32, पेज नंबर 19। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। देखिए आत्मा कैसा है? अक्षय, जिसका कभी नाश नहीं हो, तो शाश्वत है। और कैसे? निर्मल ज्ञान स्वभावी है। और जो कुछ इसके अलावा बाहर है वो सब कुछ पर है, कर्म के अधीन है, विनाशिक है। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। देखो, तन से जिसका एक, जब मेरे इस तन से ही कोई संबंध नहीं है, एकता नहीं है, तो फिर सुत तीय, तीय माने स्त्री, और मित्रों से मेरा कैसे संबंध। उदाहरण दिया, जैसे चर्म यानी ये ऊपर की चमड़ी हटा दी जाए तो ये रोम समूह कैसे रहेंगे, क्योंकि ये रोम समूह ऊपर की चमड़ी के आधार से रहते हैं। जब ऊपर का चमड़ा ही हटा दें तो रोम समूह कैसे रहेगा। उसी प्रकार शरीर से जिनका संबंध था, जब वो शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर से संबंधित वो सब रिश्तेदार ये हमारे कैसे हो सकते हैं। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। वो जो पर पदार्थ जड़ देह का संयोग करता है, महाकष्ट पाता है। और मोक्ष महल का पथ है सीधा, क्या है? जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, इसी का नाम तो मुक्ति है। जो संसार पतन के कारण, उन विकल्प जालों को छोड़। निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा, फिर लीन उसी में हो। देखो, जो संसार पतन के कारण है, संसार में डुबाने वाले हैं, उन विकल्प जालों को छोड़ दो, और निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा फिर लीन उसी में हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल। माने हमने जो स्वयं अपने शुभाशुभ भाव किए है ना, उनका फल तो निश्चय से अपने को ही होना है। हाँ, करूँ तो मैं, और कोई दूसरा मुझे फल दे, तो जो मैंने किया वो तो निष्फल हो गया। फिर मैंने हमने कहा कि दूसरे ने मुझे सुखी कर दिया, दूसरे ने मुझे दुखी कर दिया, तो फिर जो मैंने किया था वो तो निष्फल हो गया। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। तो जीव को ऐसा विचार करना चाहिए, इसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान, कि कर्म के उदय आदि का विचार करना। क्या कि देखो, जिसको हम ये मान रहे हैं ना कि इसने मुझे दुखी किया, इसने मेरा साथ दिया, तो ना इसने मेरा साथ दिया ना इसने मेरा घात किया, ये तो मेरे ही अपने स्वयं के उस प्रकार के बांधे हुए कर्म हैं। ठीक है, उन्हीं के उदय में उस प्रकार के संयोग बनते हैं।
तो पर देता है ये विचार तज, स्थिर हो, छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने स्वरूप में प्रमादी रहता है और पर में ही लगा रहता है झगड़ा मचाने में, तो उसको समझ में आ जाएगा ये कोई कारण ही नहीं है। कारण तो यहाँ है, मैंने अपने घर की असावधानी करी, प्रमाद किया, जिस कारण यहाँ दुख हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते। देखो, अमित गति आचार्य का नाम है, जिन्होंने भावना लिखी उन आचार्य देव का नाम है अमित गति। और अमित गति माने क्या होता है? जिसकी अमिट गति हो जाए, माने सिद्ध दशा, उसका नाम भी अमित गति है। तो निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, कौन? अमित गति वह देव महान, माने वो शाश्वत परमात्मा स्वरूप कैसा है? सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध गति वाला है। शाश्वत निज में अनुभव करते, ऐसे स्वरूप का जो निज में अनुभव करते हैं वो शीघ्र ही निर्वाण पद को पा जाते हैं। अब बड़े पंडित जी साहब की रचना है सामायिक पाठ, ये कल से लेंगे। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत है ज्ञान में अचल सदा निज थान। देखो, अनुभव का मतलब आप क्या समझे? अब इतने हो गई, आधी किताब हो गई। अब आप ये बताओ, अनुभव मतलब समझ में है क्या होता है? अनुभव जो अपने को वैसे प्राप्त होता है ना, अनुभव ऐसे जगत में भी कहते हैं अनुभव। हाँ, अनुभव कितना है, इसमें पारंगत कितनी है। अनु मैंने होता है अनुसरण, उसके वैसा उसका अनुसार करना, और भव मैंने होना, माने जैसा स्वरूप है उस रूप हो जाना, इसका नाम अनुभव है। माने स्वरूप में लीन हो जाना, ये अर्थ भी आएगा। स्वसंवेदन, माने जैसा आत्मा है वैसा अपने ज्ञान में जानने में आए, इसका नाम भी अनुभव। वैसे अनुभव को ज्ञान गुण की पर्याय कहा, ज्ञान की पर्याय है अनुभव, ठीक है। लेकिन गुण अनंत के रस सवै अनुभव रस के माही, लेकिन उस अनुभव के काल में अनंत गुणों का रस अनुभूति में आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो ज्ञान का विषय ज्ञेय हो जाते हैं गौण। अब वहाँ कौन होता है ज्ञेय? स्वज्ञेय होता है। दो प्रकार के ज्ञेय है ना, स्वज्ञेय और परज्ञेय। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का वो स्वज्ञेय है, और ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जितने पदार्थ हैं वो सबके सब परज्ञेय हैं। अब जब परज्ञेय तो हो जाए गौण और स्वज्ञेय हो जाए मुख्य, तो वो है स्वसंवेदन, स्वात्मानुभूति, आत्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति, वो सब अनुभव को कह रहे हैं। देखो, आपने पढ़ा कि अग्नि गर्म होती है, घातक होती है, जला देती है, ठीक है, पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया। लेकिन जब आपने उसका एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, समझ में, जब आपने जाना, तो वो जानने की है ना, कैसे जाना? स्वसंवेदन से जाना। जब आपने उंगली आपकी उसमें आ गई, तब आपको उसका जो फीलिंग हुई, अब आपको अनुभव एक एक्सपीरियंस के सेंस में भी हो गया, लेकिन वो जो अनुभूति हुई आपको उस समय, वो वचनों से तो नहीं समझाई जा सकती। अब आपने सुना तो बहुत था, बहुत खतरनाक होती है, इसमें उंगली मत डालना। बच्चों को कहते हैं ना, ये प्लग है जो बिजली के, इसमें उंगली मत डालना, करंट लगेगा, उठा के पटक देगी बिजली। तो हमें समझ में ही नहीं आता था जब बहुत छोटे थे। हमारी अम्मा कहती थी ना, उधर हाथ नहीं लगाना, पटक के मारेगी बिजली, पटक देगी। हम कहते थे हद हो गई, ये हमें कैसे पटक देगी। लेकिन जब लगा तब समझ में आया कैसे पटकती है। एक बार भाई साहब क्या हुआ, एक तार हम जानते नहीं थे गांव में, एक तार घुस गया, एक ने सीधा करना है, भाई साहब ऐसे गिरे पीछे को, बहुत जोर से एकदम समझ में। अब वचनों से तो बताया नहीं जा सकता ना, वचन से बात इशारा हो सकता है, लेकिन असलियत में तो जिसको करंट लगे
उसको उसकी भाव भाषा होती है कि करंट क्या चीज़ है, समझ में है। तो ऐसे ही अनुभव, हर चीज़ में अनुभव करके ही पता लगती है उसकी सच्चाई। पढ़ लेना सुन लेना अलग बात है, वो इशारा है, लेकिन उस इशारे से अब उसकी भाव भासना करे, उसकी फीलिंग करे, तब उसकी रियलिटी पकड़ में आती है। लौकिक में भी अनुभव की कीमत तो लौकिक में भी है। हाँ, उसमें भी जैसे आपको अनुभव कितना है, अनुभव के हिसाब से होता है। लेकिन हर एक चीज़ें अनुभव कर करके नहीं सीखी जाती। समझदार व्यक्ति, हाँ, समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। माने किसी दूसरे ने उंगली डाली और पटाख गिरा एकदम, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं अनुभूति करके जानूँ, समझ में। समझदार व्यक्ति, बाहर में तो लोग बहुत कर रहे हैं, अंदर में नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब आपको दिखाया कि देखो सब ये लड्डू देखो कितना अच्छा है, दिखाओ ज़रा, हम अनुभव तो करके देखें, तो खा के देखेंगे उसको, तब बताएंगे कैसा है। तो हर एक चीज़ ये जीव अनुभव करके ही मानना चाहता है ना। लेकिन आत्मा के संबंध में प्रमादी हो रहा है। जहर का अनुभव ना करते, उसने जहर खाया और मर गया, हाँ, अनुभव नहीं चाहिए। तो इसलिए हर जगह भी अनुभव नहीं। चलिए पेज नंबर 49, एक देश स्वरूप शुद्ध स्वरूप को साधे। 50 नंबर, ये भी हो गया था ना। 51 पे सबसे नीचे, तो देखो देव शास्त्र गुरु की भक्ति साधक है और मन की स्थिरता साध्य है। मिल गया पेज नंबर 51 पे सबसे नीचे। तो इसमें ये जो बात बताई थी, तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति साधन है। किस चीज का साधन बनाना है उसको? मन की स्थिरता का। तो मन की स्थिरता साध्य है सबसे नीचे। अब देखो शुभोपयोग के 3 भेद हैं। शुभोपयोग के 3 भेद हैं, क्रिया रूप, भक्ति रूप, गुण गुणी भेद विचार रूप। क्या? क्रिया रूप, भक्ति रूप और गुण गुणी भेद विचार रूप। सो सातिशय को लिए निरतिशय को लिए षड भेद भय। अब इनके सातिशय और निरतिशय करके 6 भेद हो गए। जो सम्यक सहित सो सातिशय और सम्यक बिना तीनों निरतिशय। 6 भेद समझ गए आप कैसे बन गए? क्रिया, भक्ति और गुण गुणी भेद विचार। माने जो भी शुभ भाव संबंधी क्रियाएं होती हैं, माने सामग्री चढ़ाना, नमस्कार करना, वचन बोलना, ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है और भक्ति माने वो मन से एक मन का विषय हो गया, और गुण गुणी का भेद विचार ये तात्विक बात हो गई। तो ये तीनों की तीनों अगर सम्यक तो सहित हैं तो ये कहलाएंगी सातिशय, और सम्यक तो रहित हैं तो निरतिशय। तीन सम्यक्त के साथ वाले और 3 सम्यक्त सहित, जिसको 3 सातिशय के हो गए और 3 निरतिशय के। क्योंकि होती सम्यक दृष्टि के भी हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होती हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के जो है वो सातिशय कहलाती है, उसका अतिशय गजब है। देखो वही पूजा ज्ञानी भी पढ़ता है और अज्ञानी भी पढ़ता है, लेकिन ज्ञानी का जो भाव है शुभ भाव तो है, लेकिन उसका सातिशय है, उसका पुण्य सातिशय है, और मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है लेकिन उसका निरतिशय है, उसके में वो अतिशय नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि को भगवान की स्तुति पढ़ के ऐसा होता है कि खुराक मिल गई आज, मन निर्मल हो जाता है उसका। वैसा अज्ञानी के नहीं हो पाता, होता तो है लेकिन वैसा नहीं होता जैसा ज्ञानी को होता है।
हाँ देखो, सम्यक्त सहित में तो नियम है, परंपरा मोक्ष करे ही करे। क्या ये क्रिया भक्ति गुण गुणी का भेद विचार रूप ये जो शुभोपयोग है, तो सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग तो कैसा है कि परंपरा मोक्ष को करे ही करे। बिना सम्यक तो जो शुभोपयोग है वो संसार सुख दे है। अब संसार सुख है, नाम सुख है, काम दुख है, क्योंकि उसमें तो आकुलता ही रहनी है। देव पद दे है, राजपद दे, जहाँ तहाँ देव गुरु शास्त्र को निमित्त होए, या के लाभ होनो होए तो होए, नहीं तो न होए। अब देव शास्त्र गुरु तो निमित्त हैं, ठीक है। अब उनका निमित्त मिलाकर जरूरी नहीं है कि सबको लाभ हो जाए, जिसको होना होए तो होए, उसके परिणामों में उस प्रकार का परिवर्तन होएगा तो उसी हिसाब से तो प्राप्ति होगी। कारज को कारण बिना नियम है, अर्थात माने बिना कारण के कार्य नहीं होता। ऐसी रीति जानियो, या प्रकार शुभोपयोग साधक है और परंपरा से मोक्ष साध्य। अब ये साधक साध्य के एग्जाम्पल चल रहे हैं सारे। देखो उनके दिमाग में कितना स्पष्ट, कितना विस्तार होगा कि जो इतनी बातें ऐसे इस प्रकार लिख दी साधक साध्य के लिए भी। अंतरात्मा भेद ज्ञान कर परसो भिन्न निज रूप जाने, सिद्ध समान प्रतीति ज्ञान गोचर करे, तब साधक है। आप ही आप निश्चय नए अभेद परमात्मा साध्य है। देखो, जब ये अंतरात्मा हुआ, पर से भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप को विचारे, तो यहाँ तो भेद ज्ञान हो रहा है ना, पर से भिन्न अपने स्वरूप का ज्ञान कर रहा है। और सिद्ध के समान प्रतीति करे अपने ज्ञान में कि मेरा स्वरूप भी कैसा है। इस प्रकार ये भेद रूप जो विचारना है, ये भेद विचार है साधक, माने भेद ज्ञान हो गया साधक। और साध्य क्या है? निर्विकल्प है, अभेद परमात्म स्वरूप की प्राप्ति, वो साध्य है। जहाँ ज्ञानाथी मोक्ष मार्ग कहिए, एक देश स्वसंवेदन शुद्धोपयोग रूप, तहाँ अभेद ज्ञान मूर्ति आत्मा मोक्ष स्वरूप को साधे, ताते अभेद ज्ञान मोक्ष रूप साध्य है। माने भेद ज्ञान साधक है और अभेद ज्ञान मोक्ष रूप वो साध्य है। जगन्य ज्ञान ते उत्कृष्ट ज्ञान पाइए, इसलिए जगन्य ज्ञान साधक, उत्कृष्ट ज्ञान साध्य है। जहाँ ज्ञानादि स्तोक करी निश्चय करे, तहाँ वह निश्चय बढ़े। जैसे स्तोक अमलते बाह्य लीन अमल बहुत बड़े, बहुत निश्चय परिणति रूप ज्ञानादि गुण बढ़े, सो साध्य है। ये बाह्य लीन लिखा है या ब्रह्मलीन लिखा है? हिंदी वालों में क्या लिखा है? जैसे स्तोक अमलते हैं बाह्य लीन अमल बहुत बड़े, हिंदी का किसके पास है? चलो, इसका सामान्य अर्थ तो ये निकला, वो कह रहे हैं जो थोड़ा ज्ञानाधिक है, ठीक है, वो बड़े ज्ञान को प्रकट करने का साधन है। क्योंकि जो अपने को थोड़ा ज्ञान है ना, अब इसी से तो बड़ा ज्ञान प्रकट होगा। क्योंकि जो स्तोक ज्ञान है, इसकी जो निर्मलता है, तो उसी के अभ्यास से बाह्य लीन अमल, अमल मैंने होता है मल रहित, यानी निर्मलता, बहुत बड़े, बहुत निश्चय परिणति रूप ज्ञानादि गुण बड़े, सो साध्य है। मतलब ये थोड़ा ज्ञान, उसके द्वारा क्या सिद्ध करना है कि
कि बहुत, यानी वो केवल ज्ञान को साधना है। सम्यक्त्वी जीव दर्शन ज्ञान चारित्र को साधे, सम्यक दृष्टि दर्शन ज्ञान चारित्र को साधे, ताते सम्यक्त ज्ञान दर्शन चारित्र साध्य हैं और सम्यक दृष्टि आत्मा साधक है। सम्यक्त ज्ञानादि भाव शुद्ध होए जब द्रव्य कर्म मिटे, तब द्रव्य मोक्ष होए, ताते गुण मोक्ष साधक है, द्रव्य मोक्ष साध्य, यानी भाव मोक्ष कारण है और द्रव्य मोक्ष कार्य है। और कल भी तो बताया था ये कि इसी प्रकार द्रव्यलिंग कारण है और भावलिंग कार्य है। छपक श्रेणी चढ़े तब तद्भव मोक्ष होए, इसलिए छपक श्रेणी चढ़ना साधक और तद्भव मोक्ष साध्य। दर्वित लिंग होए, भावित स्वरूप भाव भाव होए, तब साक्षात मोक्ष सदे। ताते दर्वित भावित माने द्रव्य भाव यति व्यवहार, माने यति का द्रव्यलिंग भावलिंग ये साधक है और साध्य क्या है? साक्षात मोक्ष साध्य है। भावित मन के विकार विलय भय साक्षात मोक्ष होए, ताते भावित मनादि रीति विलय साधक है। यानी मन के विकारों का नष्ट होना किसको सिद्ध करता है? मुक्ति को। जहाँ पौद्गलिक कर्म खिरना साधक है, काहे थे पौद्गल कर्म विपाक आए मनोविकार उपजे है, माने पुद्गल कर्म का उदय आया तो उसके निमित्त से जीव के मन में विकार उत्पन्न होता है। ताते पुद्गल ही खिर जाए तब मनोविकार कहाँते रहे। ताते मनोविकार विलय होना साध्य है, कर्म खिरना साधक है। जो परमाणु मात्र भी, ये देखो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा है, ये ध्यान रखना सारी बातें। कोई ये नहीं कि इसका मतलब कर्म सुखी दुखी कर देगा क्या, ठीक है, वो निमित्त की अपेक्षा कारण कार्यपना है। जो परमाणु मात्र भी परिग्रह होए तो ममता भाव होए ही होए, क्योंकि हम मुमुक्षु है ना, तो हम ये कोई किसी को ये लग सकता है कि कैसी बातें कर रहे हैं, दो द्रव्यों में साध्य साधकपना घटित कर रहे हैं कि बाह्य परिग्रह साधन और ममता भाव साध्य, कि अगर बाह्य परिग्रह है तो ममता भाव होगा, यानी पर से तो कुछ भी संबंध नहीं है, तो बाह्य परिग्रह होने से ममता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही है भैया कि अगर एक अणु मात्र भी, अगर इसको बाहर में तिल तुष मात्र भी अगर परिग्रह है ना, तो उस संबंधी ममत्व परिणाम हुए बिना नहीं रहता। यही तो पढ़ा था हमने भी चरणानुग सूचक चूलिका में। है ना, तो पढ़ना लेकिन सावधानी पूर्वक। हाँ, इसलिए परमाणु मात्र परिग्रह साधक है और ममता भाव साध्य है। इससे एक शिक्षा और लेना कि जिनको ममता घटानी हो उनको बाहर में भी परिग्रह घटाना चाहिए। आप सोचो परिग्रह बढ़ाते चले जाएं और ममता टूटती जाएगी, ये तो भैया उल्टी रीति है। समझ में आया? हाँ, दिखाई देता है ना, क्योंकि कोई ये कहे कि भाई वो तो परद्रव्य भिन्न, परद्रव्य थोड़ी ना अपने को भाव कराता है, कि बात तो सही है, लेकिन उस परद्रव्य को जुटाने का भाव तो तेरा भाव है ना। हाँ, तो हम बाह्य परिग्रह का त्याग कहाँ कराते हैं? तेरे को जो उसको जोड़ने की बुद्धि है उसी का तो त्याग कराते हैं। वास्तव में तो उसका कर्ता धर्ता है ही नहीं, तुझे तो उसका विकल्प घातक है और वो विकल्प छुड़ाते हैं। फिर वो होना नहीं होना वो तो सब उदयाधीन है, लेकिन ऐसे ही सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है। कोई के मुनिराजों के तो महान पुण्य का उदय है, तो फिर उनके तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े होने चाहिए, कि नहीं ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनके इसी जाति के पुण्य का उदय है कि भीतर में उतनी ऐसी निर्मलता, विशुद्धता, पवित्रता और बाहर में निर्ग्रंथता, तिल तुष मात्र भी साथ में नहीं। सो मिथ्यात्वते संसार भ्रमे, ताते मिथ्यात्व साधक संसार भ्रमण साध्य।
सम्यक तो भय मोक्ष होए, इसलिए सम्यक तो साधक है, मोक्ष होना साध्य है। जैसी काल लब्धि आवे तैसी ही स्वभाव सिद्धि होए, ताते काल लब्धि साधक है, वैसा स्वभाव होना साध्य है। सो ऐसे साधक साध्य भेद अनेक है जानना। शब्द साधक है, अर्थ साध्य है। शब्द के द्वारा किसको सिद्ध करते हैं? उसके अर्थ को। अर्थ साधक है, ज्ञान दर्शन साध्य है। स्थिरता साधक है, ध्यान साध्य है। ध्यान साधक है तो कर्म का क्षय साध्य है। कर्म का क्षय साधक है तो द्रव्य मोक्ष। देखो कैसे वो परंपरा बता रहे हैं, पीछे पीछे वाला साधक, आगे आगे वाला साध्य। अभी जो साध्य था अब वो साधक हो जाएगा, साधन हो जाएगा। ठीक है, पहले आपने घर से स्कूटी उठाई तो वो स्कूटी का उठाना साधन था, काहे का? मंदिर आने का। मंदिर आना साध्य था। मंदिर पहुंच गए तो मंदिर में आना साधन है किसका? स्वरूप में जाने का। बात समझ में आ रही है? ये छोटे छोटे अपने जो साध्य है, जब वहां तक पहुंच जाते हैं तो उसको साधन बना के फिर आगे की सीढ़ी। समझ में आया? राग द्वेष मोह अभाव साधक हैं। हाँ, संसार अभाव होना चाहिए। राग द्वेष मोह अभाव साधक है तो संसार अभाव साध्य है। धर्म साधक है तो परमपद साध्य है। स्वविचार प्रतीति रूप साधक है तो अनाकुल भाव साध्य है। माने किसका कौन कारण और क्या कार्य वो बता रहे हैं। समाधि साधक है तो निज शुद्ध स्वरूप साध्य है। स्यादवाद साधक है, यथार्थ पदार्थ की साधना साध्य है। भली भावना साधक है, विशुद्ध ज्ञान कला साध्य है। और जहाँ विशुद्ध ज्ञान कला साधक है तो निज परमात्मा साध्य है। विवेक साधक है, कार्य साध्य। माने कोई भी कार्य हो, विवेक किस लिए? कि वो कार्य को करने। विवेक तो बहुत है, कार्य कर नहीं रहे तो उसका क्या करोगे? तो ज्ञान किस लिए है? कि वो स्वरूप परिणमित हो ना, वो काम करो। क्योंकि साहब मेरे को ना सुनार का बड़ा ज्ञान है, तो ज्ञान है तो तू उसको करना, कुछ करे नहीं तो उस ज्ञान का क्या करेगा, क्या लाभ है? धर्म ध्यान साधक है तो शुक्ल ध्यान साध्य है। शुक्ल ध्यान साधक है तो मोक्ष साध्य है। वीतराग भाव साधक है तो कर्म से निर्बंध होना साध्य है। संवर साधक है तो निर्जरा साध्य है। निर्जरा साधक है तो मोक्ष साध्य है। चिद विकार अभाव, अभाव आएगा इसमें। चिद विकार अभाव साधक है तो शुद्धोपयोग साध्य है। द्रव्य श्रुत सम्यक अवगाहन साधक है। माने जो जिनवाणी है ना, इसका सम्यक प्रकार से इसमें लीन हो, इसका अवगाहन करो, पढ़ो पढ़ाओ, ये साधन है। काहे का? भाव श्रुत का। उसी से तो भाव भासना बनेगी। भाव श्रुत साधक है तो केवल ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान साधन बनकर केवल ज्ञान को बुलाता है। चेतन में चित्त लीन करना साधक है तो उसके फल में क्या मिलने वाला है? अनुभव। अनुभव साधक है तो मोक्ष साध्य है। नय भंगी साधक है तो प्रमाण भंगी साध्य है। प्रमाण भंगी साधक है तो वस्तु सिद्धि, ये साध्य है। शास्त्र सम्यक अवगाहन साधक है तो श्रद्धा गुणज्ञता साध्य है। श्रद्धा गुण साधक है तो परमार्थ का पाना साध्य है। यति जन की सेवा साधक है तो आत्महित साध्य है। भाई मुनिराजों की, यतियों की सेवा किस चीज़ के लिए है? आत्महित के लिए। समझ में आया? विनय साधक है तो विद्या लाभ साध्य, क्योंकि विनय के बिना विद्या नहीं आती है। और विनय से क्या होता है कि विद्या की प्राप्ति। और विनय इसीलिए की जाती है, जिससे जो गुण लेने हो उसकी विनय की जाती है ना, तभी तो वो गुण प्राप्त होता है। और साइकोलॉजी भी है कि आप जिससे प्रभावित होते हैं ना, इम्प्रेस होते हैं, जिसके प्रति झुकते हैं, तो वैसे ही गुण आप में उत्पन्न होते हैं। तत्व श्रद्धान साधक है तो निश्चय सम्यक तो साध्य है। देव शास्त्र गुरु की प्रतीति साधक है, तत्व पावना साध्य है।
तत्व अमृत पीना साधक है तो संसार का खेद मिटना। जो तत्व का अमृत पिएगा उसका आकुलता मिट जाएगी। मोक्ष मार्ग साधक है तो संसार खेद मिटना साध्य है। मोक्ष मार्ग साधक है तो मोक्ष साध्य है। ध्यान साधक है तो मनोविकार का नाश साध्य है। ध्यान अभ्यास साधक है तो ध्यान सिद्धि। मैंने ऐसा लग रहा है कि इसको लिखते वक्त वो उनका उपयोग इसी में रमा गया एकदम, साधक साध्य में, कि कौन किसका कारण कौन किसका कार्य। क्योंकि कई चीज़ें ना रिपीट भी हो रही हैं कई बार। सूत्र तात्पर्य साधक है, शास्त्र तात्पर्य साध्य है। देखो क्या अंतर होता है सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य में। जैसे हमने कोई एक गाथा पढ़ी, ठीक है, कोई माने जैसे 415 गाथाएं हैं समय सार जी की, तो हर एक गाथा का अर्थ तो अलग अलग है ना, तो सूत्र का तात्पर्य तो अलग अलग है, लेकिन समस्त शास्त्र का तात्पर्य तो एक है ना, वीतरागता। बात समझ में आ रही है? तो सूत्र तात्पर्य समझकर क्या करना कि शास्त्र के तात्पर्य को ग्रहण करना, और शास्त्र का तात्पर्य उन सूत्रों के तात्पर्य को ग्रहण करने पर ख्याल में आता है। नियम साधक है और निश्चय पद पाना साध्य है। नए प्रमाण निक्षेप साधक है और न्याय स्थापना साध्य, क्योंकि नए प्रमाण के बिना न्याय नहीं होता। न्याय क्या होता है कि दूध का दूध पानी का पानी, जो जैसा उसको वैसा जान लेना, उसी का नाम तो न्याय। आपकी बुद्धि में सही का सही और गलत का गलत निर्णय हो जाए, इसका नाम न्याय है। और उस न्याय की सिद्धि किससे होगी? नए निक्षेप आदि से। सम्यक प्रकार हे उपादे जानना साधक है तो निर्विकल्प निजरस पीना साध्य। पर वस्तु से विरक्तता साधक है। देखो, पर से हटना किस लिए? कि स्वरूप में लीन होने के लिए। पर की दया साधक है तो उससे क्या सिद्धि होगी? व्यवहार धर्म साध्य है। स्वदया साधक है तो निज धर्म साध्य है। संवेगाधिक 8 गुण साधक हैं किसके? सम्यक्त्व के, तो सम्यक्त्व साध्य हो गया। चेतन भावना साधक है तो सहज सुख साध्य है। प्राणायाम साधक है, मनोवशीकरण साध्य है। ये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब जो है ये मन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं वशीकरण में, दूसरे के नहीं, अपने मन को। समझ में? दूसरे का तो क्या करोगे, अपना तो कर लो। जो अपने ही मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो दूसरे के मन को कहाँ से कंट्रोल करेगा? और दूसरे के मन के कंट्रोल करके करना भी क्या है? ठीक है ना, वो विद्या तो आपत्कारी है। और स्व के मन को आपने जीत लिया तो आप जितेंद्रिय हो गए, है ना। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दुनिया के नहीं, किसके? अपना मन विजय करें। मन चंचल होता है ना, इसको विजय जीत ले। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। समझ गए? नहीं आई बात समझ? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। देखो, भूल से भी भूल नहीं करना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अब लोग पढ़ते तो है लेकिन समझता कौन है? समझने का ठेका तो है, हाँ, लेकिन समझते थोड़ी है। हम भी जब पढ़ते थे तो पढ़ जाते थे, थोड़ी ना पता था। अब तो वो बस शब्द याद है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। कुछ कभी सोचा ही नहीं, वो तो रट लिए थे बस। प्रेयर में भी ये होता है कि आफत की चीज़ है, चलो कर लो, निपटा लो काम। कितनी सुंदर सुंदर प्रेयर कराई जाती
है हमारी आत्मा में शुद्धता देना। चलिए, तो इसलिए बिना समझे आनंद नहीं होता। समझ के साथ आनंद गिफ्ट में है, ज्ञान के साथ आनंद का जोड़ा है, ज्ञान आनंद। समझ में? वो सूट के साथ पैंट तो मिले ही मिलेगी, जूते के साथ फीते तो आएंगे ही आएंगे फ्री में। अब कोई कैसा फीते कैसे हैं कि फीते फ्री हैं, तो फीते ही फीते दे दो, तो ऐसे फीते थोड़े ही मिलते हैं। कोई कहे आनंद आनंद दे दो, ज्ञान नहीं चाहिए, तो बिना ज्ञान के आनंद नहीं होता। शादी के कपड़े लेने आते नहीं, एक लाल फेंटा सा देखा हुआ आपने, क्या कहते हैं, तो अलग से ले तो लोग 5 से मिल जाएगा, वह भाग में फ्री दे देंगे कपड़े के साथ। देखो, प्राणायाम साधक है, मनोवशीकरण साध्य है? लेकिन देखो वो भी महान नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसी विद्या सिद्ध कर ली कि दूसरों के मन को वश में कर लेते हैं, लेकिन वो भी अपने मन के आगे हार जाते हैं। समझ में आया? तो सच में जितेंद्रिय कौन, महावीर कौन, कि जिसने स्वयं के इंद्रिय और मन को जीत लिया है। स्वदया। अच्छा, धारणा साधक है, ध्यान साध्य है। तो ध्यान साधक है तो समाधि साध्य है, आत्मरुचि साधक है तो अखंड सुख साध्य है, नए साधक हैं तो अनेकांत साध्य है, प्रमाण साधक है तो वस्तु प्रसिद्ध करना साध्य। प्रमाण के द्वारा क्या करना है आपको? वस्तु की सिद्धि करनी है अपने ज्ञान में। देखो, प्रमाण का मतलब होता है जानना, ठीक है, प्रमाण करना अथवा मापने के अर्थ में भी आता है। तो उससे क्या होता है, अपने ज्ञान में उसकी स्वरूप सिद्धि हो जाती है। प्रमाण वस्तु को सामान्य जानना और नया विशेष जानना, ऐसा कह लो, अथवा वस्तु के सर्वांश को ग्रहण करना वो प्रमाण है, और वस्तु के एक अंश को जानना वो ज्ञान है, नया ज्ञान है। आत्मरुचि साधक अखंड सुख साध्य, नए साधक अनेकांत साध्य। देखो, नयों के द्वारा अनेकांत की सिद्धि होती है, क्योंकि एकांतों के बिना अनेकांत की सिद्धि कैसे होगी? एकांत माने एक एक अंश, अंश के बिना अंश ही समझ में नहीं आता। तो प्रमाण साधक है तो वस्तु प्रसिद्ध करना साध्य है। प्रसिद्ध कहाँ करनी है? बाहर में नहीं, अपने ज्ञान में। बात चल रही है, अपने लिए चल रहा है। हाँ, क्योंकि सारा का सारा आनंद अपने से अंदर से है, बाहर से कुछ है ही नहीं। जो लिखा है तुमने अपने उससे उस समय लिखा है, आप देखो ना, आपको समझ में आता है, अंदर से होता है मूड ठीक, बाहर से क्या मतलब है? सारी सब चीज आ गई समझ में है? हाँ, अपना अंदर से ठीक हो ना, तो बाहर में कोई कुछ भी कहे सही रहता है, और अपना अंदर से डिस्टर्ब हो तो कोई कुछ भी कहे तो कहते मूड तुमने खराब कर दिया। किसी ने नहीं किया, कोई किसी का नहीं करता, अपने परिणाम के हिसाब से होता है। वस्तु ग्रहण साधक है, सकल कार्य सामर्थ्य साध्य है, पर परिणति साधक है, भव दुख साध्य। अगर पर परिणति करोगे तो क्या होगा? भव दुख होगा। निज परिणति साधक है तो स्वरूपानंद साध्य है। ऐसे साधक साध्य के अनेक भेद जान निज अनुभव करिए। ये सब स्वरूप आनंद पाएवे को बताए हैं कि तुम अपने स्वरूप का आनंद करो, उसके लिए इतने सारे फार्मूले बता दिए। कर्म कल्पना कल्पित है, आत्मा सहज अनादि सिद्ध है। ठीक है, कर्म अनादि अनंत नहीं है, आत्मा अनादि अनंत है, स्वस्वरूप सहज सिद्ध है, अनंत सुख रूप है, अनंत गुण महिमा को धरे है। वीतराग भावनाते शुद्ध उपयोग धार स्वरूप समाधि में लीन होए, स्वसंवेदन ज्ञान परिणति कर परमात्मा प्रकट कीजिए। सबसे पहली बात है, जैसे आपने आत्मा की बताया नहीं अनादि अनंत, तो ये कर्म जब आते हैं तो वो जैसे जीव को पहले करे हुआ तो तभी तो आते हैं, तो कैसे आ जाते हैं? हाँ, पहले इसने भाव किए तब उस समय कर्म बंधे थे, अब वो कर्म का उदय आया
फिर इसने भाव बिगाड़ा, फिर नए कर्म बांध लिए। ऐसे कर्मों का अनादि से अनादि से चल रहा है, लेकिन अनादि से चलने पर भी जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसका तो अंत आ जाता है, लेकिन जीव का अंत कभी नहीं आता। हाँ तो देखो कितनी अच्छी बात कही, वीतराग भावनाते। अभी वीतरागी नहीं हुआ, लेकिन वीतराग की भावना तो है ना, राग की भावना नहीं। किसकी भावना? वीतरागता की, कि ना राग हो ना द्वेष हो, ऐसी भावना से शुद्ध उपयोग धार स्वरूप समाधि में लीन होए, स्वसंवेदन ज्ञान परिणति कर परमात्मा प्रकट कीजिए, परमात्मा प्रकट कीजिए। 2-4 लाइनें और पढ़ूंगा, रुका नहीं जा रहा, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है आगे। कोई कहेगा आज के समय में निज स्वरूप की प्राप्ति कठिन है, कि भैया काल तो देखो, पंचम कली काल है, कितनी परिचय है जीवों पे, शरीर का संगनन नहीं है, ठीक है, कसायों की तीव्रता है। तो इस कली काल में, इस समय में निज स्वरूप की प्राप्ति कठिन है। बहिरात्मा तो परिग्रह बनते हैं, तिस्ते स्वरूप पावने की चाह मेटी, किंतु आज सो अधिक परिग्रह चतुर्थ कालवर्ती महापुण्यवंत नर चक्रवर्ती आदिक तिनके था, सो इसके तो थोड़ा है। अब वो कह रहे कठिन है, क्योंकि जितने बहिरात्मा है वो सब परिग्रहवान है, परिग्रहवंत है। तो कहते भैया उससे कुछ नहीं है, चौथे काल में तो इससे भी ज़्यादा संपदा थी, है तो भी तेरे तो अभी थोड़ा है। वहाँ तो चक्रवर्ती होते थे, इस पंचम काल में है कोई चक्रवर्ती के बराबर। सो परिग्रह जोरावरी इसके परिणामन में ना आवे, कि जो बाहर का परिग्रह है कि वो जबरन तेरे को मिथ्यात्व कराता हो, ऐसा नहीं है। यो ही दौर दौर परिग्रह में धुके है। बात समझ में? यही अपने आप अपना उपयोग। देखो आपका जितना पैसा आना है ना, वो तो पुण्य प्रमाण आना है, ठीक है, लेकिन परेशानी किस बात की है कि ये स्वयं दौड़ दौड़ के परिग्रह में घुसता है। समझ में आया? आप नहीं जाओगे तो नौकर भी कमा के दे देगा जितने कमाने हैं, लेकिन इसको चैन नहीं पड़ती। समझ में है? चाहे खुद के बैठने पे बोनी भी ना हो, तो हम उस चीज़ को छुड़ा रहे हैं। वो तो जो होना है वो बाहर की चीज़ अपने हाथ की नहीं है। जब निठला होए तब भी कथा करे। जब खाली होता है तो क्या करता है? भी कथा करता है। या तो बिजी रहेगा कि साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और जब खाली होगा तो क्या करेगा? भी कथा करेगा। तब स्वरूप के परिणाम करें तो कौन रोके? समझ में आया? बाकी दिन तो हम कहेंगे साहब ऑफिस 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 जाना है, संडे को तो ऑफिस नहीं जाना। अब किसने रोका है कि साहब वहाँ तो बिजी बहुत होते हैं, टाइम नहीं मिलता, लेकिन संडे को तो टाइम है, अब तो कर लो। अब क्यों नहीं कर रहा? तो ये कह रहे हैं कि कोई बाहर की चीज़ तेरे को आड़े आ रही है, ऐसा नहीं है, तेरा स्वयं का प्रमाद है। पर परिणाम सुगम निज परिणाम विषम बतावे। पंडित जी गुस्सा कर रहे हैं कि पर परिणाम तो सुगम बता रहा है, विकथा करना और बाहर के, और अपने जो स्व परिणाम है उसको कठिन बता रहा है। देखो अचरज की बात, देखे है जाने है, देखियो ना जाए जान्यो ना जाए, ऐसे कहत लाज हूँ ना आवे। कि देखता है जानता है और फिर कहता है कि मैं कैसे देखूं, अपने को कैसे जानूं, इसको लाज नहीं आती कहते हुए। संसार चातुरी को चतुर, आप जानवे को शठ। संसार की सारी चतुराई जाने और अपने स्वरूप को जानने में मूर्ख बनता है। ऐसो हठ धीठ हो ही सो पकड़ पकड़, पर रत विसन को गाड़ो भयो। क्या कह रहे? ऐसो हठ धृष्टता सो पकड़ पकड़, माने ऐसा हठ पकड़ पकड़ के इसका वो जो बाहर का परिणाम था वो व्यसनों का परिणाम और गाढ़ा हो गया। स्वभाव बुद्धि विसारी, भारी भव बांध, अंध धंध में धायो। धायो मैंने दौड़ लगा रहा है, अंधे धंध में।
न लखायो आप। अब श्री गुरु प्रताप ते संत संग मिलाए, जाते मिटे भवताप। आप ही में पावे, ज्ञान लक्षण लखावे। आप चिंतन धरावे, निज परिणति बढ़ावे। निज माही लव लावे, मने अपने में लगन लगाए। सहज स्वरस को पावे, कर्म बंधन मिटावे। निज परिणति भाव आप में लगावे। वर चिद गुण पर्याय को ध्यावे, तब हर्ष उपावे। मन विश्राम आवे, रसास्वाद को जो पावे। निज अनुभव कहावे, अपने रस का स्वाद आए तो वो अनुभव कहलाता है। ताको दूरी को बतावे, माने वो दूर कहाँ है। भव भावरी घटावे, आप अलख लगावे लखावे। माने जो भव में भटकन है इसको मिटाए और अपने को लखाए। चिदानंद दर्शाए, अविनाशी रस पाए। जाको जस, माने जिसका यश भव्य गावे। जाकी महिमा अपार, जाने मिटे भव पार। उसको जानने से भव का पार लगता है। महा ऐसो समय सार अविकार जान लीजिए। ऐसा जो समय सार निर्विकल्प आत्मानुभूति है उसको प्राप्त कीजिए। अब शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।